मैं सुनील जी खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय अब बिहार के तमाम छात्रगण जो 10वीं कक्षा में अध्ययनरत हैं उनके लिए पुनः भूगोल विषय से ज्योग्राफी विषय से एक लाजवाब रोचक लेक्चर सीरीज लेकर के हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि यदि आप इस लेक्चर सीरीज को सुनेंगे तो आपको 70 से 80% अंक निश्चित ही प्राप्त होंगे। और इस बार इस भूगोल विषय का चैप्टर है शक्ति ऊर्जा संसाधन। शक्ति ऊर्जा संसाधन मैं इसको 2 भाग में प्रस्तुत करूंगा। प्रत्येक भाग को शुरू से अंत तक सुने। इसमें आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों तरह के लेक्चर्स आपके बिल्कुल या दोनों तरह के लेक्चर्स में इसमें समाहित होंगे आपको ज्ञान। आइए मैं शुरुआत करता हूं। तो शक्ति ऊर्जा संसाधन में सबसे पहले शक्ति ऊर्जा विकास की कुंजी हम इसको कह सकते हैं। जो देश प्रति व्यक्ति के हिसाब से जितनी अधिक विद्युत ऊर्जा का उपभोग उपयोग करता है वो देश उतना ही विकसित माना जाता है। अमेरिका में प्रति व्यक्ति विद्युत ऊर्जा का उपयोग सबसे अधिक है, इसलिए वो सबसे अधिक विकसित देश माना जाता है। तो शक्ति अर्थात ऊर्जा विकास की कुंजी है, ये हम कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो विकास की कुंजी हम किसको मानेंगे? तो शक्ति और ऊर्जा। अब शक्ति के साधन का विकास शुरुआत 18वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के आगमन के साथ ही हो गया। शुरू में ये इंग्लैंड में आपको आया और धीरे धीरे यूरोप के अन्य देशों में भी फैल गया। और समय बीतने के साथ ऊर्जा का और प्रयोग बढ़ा, ऊर्जा के विकल्प अलग अलग खोजे गए। पेट्रोलियम, पहले तो कोयला का इस्तेमाल किया जाने लगा। जब औद्योगिक क्रांति शुरुआत हुई थी, वाष्प इंजन बना था, कोयला का प्रयोग होता था। उसके बाद कोयला से ज्यादा पेट्रोलियम का इस्तेमाल होने लगा। कालांतर जैसे जैसे समय बढ़ा तो परमाणु शक्ति का विकास होने लगा, परमाणु ऊर्जा का प्रयोग किया जाने लगा। आज शक्ति और ऊर्जा का स्रोत में कई नए अब तो सौर ऊर्जा भी आने लगे हैं। आप देखिएगा विद्युत ऊर्जा अलग अलग, जैसे ताप विद्युत ऊर्जा, इसके बाद आप देखिएगा परमाणु विद्युत ऊर्जा, अलग अलग का प्रयोग ये होने लगा है। अब यहां पर हम देखते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, जल विद्युत, आणविक ऊर्जा, ये सब आपको ऊर्जा के अलग अलग वाणिज्यिक स्रोत अब उपलब्ध हो गए। उपयोग के स्तर पर जब आइएगा तो या हम शक्ति संसाधन का हम बांटते हैं तो किस रूप में बांटते हैं, तो जरा इसको हम देखना। थोड़ा सा ये वीडियो हो सकता है बड़ा हो जाए, इसको मैं 2 भाग में प्रस्तुत करूंगा, प्रत्येक भाग को पूरा सुनेंगे। शक्ति संसाधन के प्रकार उपयोग के स्तर पर कीजिएगा तो एक सतत शक्ति है ऊर्जा और एक समापनीय शक्ति ऊर्जा। सतत मीन्स की कंटिन्यूअस, जो समाप्त कभी, जिसकी समाप्ति होने की कोई संभावना नहीं है, जैसे सौर ऊर्जा, भूमिगत ऊष्मा ऊर्जा, पवन ऊर्जा, प्रवाहित जल ऊर्जा, ये सब आपको कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन समापनीय शक्ति उसको कहते हैं जो एक खास समय के बाद यदि हम जितना इसका अधिक उपयोग करेंगे एक समय के बाद ये समाप्त हो जाएगा। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तो इन सब का उपयोग हिसाब से करना होगा। अब हम लोग आते हैं तो उपयोगिता के आधार पर हम शक्ति संसाधन का कैसे इसको कैटेगराइज करेंगे। तो प्राथमिक ऊर्जा लीजिए, जिसको शुरुआत में काफी ही ये प्रचलित रहा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। दूसरा आता है गौण ऊर्जा। गौण ऊर्जा उसको कहते हैं जो प्राथमिक ऊर्जा से इसको हम लोग तैयार करते हैं, इसको हम लोग प्रोड्यूस करते हैं। जैसे विद्युत हुआ, ये प्राथमिक ऊर्जा कोयला से हो, या जल, इसमें जल विद्युत से उत्पादन करते हैं, तो ये गौण ऊर्जा हुआ। अब स्रोत के आधार पर इसका वर्गीकरण यदि हम करना चाहें तो इसको भी हम 2 भाग में बांट सकते हैं। एक है क्षयशील शक्ति, जिसमें आपको आता है कोयला, पेट्रोलियम गैस। जो क्षयशील शक्ति माने कि ये क्षय होता चला जाएगा, समाप्त होते चला जाएगा। और अक्षयशील शक्ति, जिसका क्षय ना हो, जो सतत बना रहे, तो जैसे आपका पवन ऊर्जा हो गया, लहर से प्राप्त होने वाली ऊर्जा हो गई, प्रवाही जल से प्राप्त होने वाली ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, तो ये सब। अब संरचनात्मक गुण के आधार पर हम देखें
तो उसमें भी दो ऊर्जा के स्रोत हम संरचनात्मक गुण के भी आधार पर हम करेंगे। एक जैविक ऊर्जा हुआ, जैसे कि मानव और प्राणी के से प्राप्त जो शक्ति होती है उसको हम लोग जैविक ऊर्जा कहते हैं। और अजैविक ऊर्जा यदि हम करें तो जल शक्ति हो गया, पवन शक्ति हुआ, जिसमें जीवंतता नहीं है, जिसको प्रकृति ने दिया है। अब मानव और प्राणी ये जीवंत है, उसमें उससे जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम लोग जैविक ऊर्जा कहते हैं। जीव के द्वारा प्राप्त जैविक ऊर्जा, और जिसमें जीवन नहीं है लेकिन उससे प्राप्त ऊर्जा यदि हमको मिलती उसको अजैविक ऊर्जा। अब समय के आधार पर हम बांटे तो समय के आधार पर भी दो प्रकार का होता है। एक होता है पारंपरिक शक्ति ऊर्जा, जिसमें कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया। एक गैर पारंपरिक, जो जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, ज्वार भाटा से प्राप्त ऊर्जा हो गया, परमाणु ऊर्जा हो गया, जो ट्रेडिशनल नहीं है, नए तरीके से अब इसको विकास किया जा रहा है। अब यहां ऊर्जा का यदि अध्ययन करेंगे तो कोयला के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोयला के बारे में, तो कोयला शक्ति और ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत भी है। तो कोयला का वर्गीकरण जो जनरली करते हैं, सामान्यतया करते हैं, उसमें कार्बन की उपस्थिति के अनुसार करते हैं। तो कोयला का वर्गीकरण का आधार यदि कार्बन के उपस्थिति के आधार पर करें तो 4 प्रकार के कोयला आपको मिलेंगे। एक है एंथ्रेसाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट। एंथ्रेसाइट कोयला सर्वोत्तम कोटि के कोयला है, सबसे टॉप क्वालिटी के। सबसे टॉप क्वालिटी के कोयला कौन सी है? सुनील जी खाटी बिहारी पूछा, जल्दी जवाब दे, जल्दी जवाब दे। हाँ बिल्कुल सही, एंथ्रेसाइट सबसे टॉप क्वालिटी की कोयला एंथ्रेसाइट है। इसमें कार्बन की मात्रा 90% से अधिक होती है और ये जलने पर धुआं नहीं देता है। और इसके बाद ध्यान रखिए कि बहुत अच्छा इससे ऊष्मा प्राप्त होती है। इसको कोकिंग कोयला भी कहा जाता है। इसका हम लोग उद्योग में धातु गलन इसका उपयोग करते हैं, चूंकि ये अच्छा ताप देता है, इसलिए हम लोग धातु गलन और फैक्ट्री या उच्च स्तर के फैक्ट्री में इसका उपयोग करते हैं। दूसरा आइए बिटुमिनस। बिटुमिनस कोयला, इसमें 70 से 90% तक कार्बन होता है। कितना? 70 से 90% तक कार्बन। और ये इसको परिष्कृत करके हम लोग कोकिंग कोयला भी बना सकते हैं। अब भारत में अधिकतर कोयला बिटुमिनस कोयला। जल्दी बोल, भारत में अधिकतर कोयला किस तरह का कोयला प्राप्त होता है? तो ये होता है बिटुमिनस, सबसे अच्छे क्वालिटी का कोयला। जल्दी बोलो, मारूंगा 10 और गिनूंगा 1। हाँ जवाब दे, बिल्कुल सही जवाब दिया, एंथ्रेसाइट। अब आइए कि भारत में सबसे अधिक, जैसा कि हमने आपको बताया, बिटुमिनस कोयला। लिग्नाइट कोयला जो है ये निम्न क्वालिटी की कोयला है। इसमें 30 से 70% तक कार्बन होता है। यह कम ऊष्मा देता है, धुआं ज्यादा देता है। इसको भूरा कोयला भी कहते हैं। भूरा कोयला किसको कहते हैं? तो लिग्नाइट को कहते हैं। अब हम लोग पीट कोयला, ये सबसे घटिया क्वालिटी की कोयला होती है। इसमें 30% से भी कम कार्बन पाया जाता है और इसमें ऊष्मा कम प्राप्त होती है, धुआं ज्यादा होता है। तो सबसे घटिया क्वालिटी की कोयला पीट। बिल्कुल सही जवाब। चलो आगे बढ़ो। अब भूगर्भिक दृष्टि से यदि हम कोयला का भंडार का अध्ययन करें तो कोयला का भंडार का अध्ययन करेंगे तो गोंडवाना समूह का कोयला ये लगभग ध्यान रखिएगा कि सबसे पुराने किस्म का कोयला है और इसमें भारत में 96% तक कोयला, इसी तरह के कोयला आपको मिलते हैं और उत्पादन के दृष्टि से 99% तो गोंडवाना समूह का कोयला है। और गोंडवाना 4 नदी घाटी क्षेत्र में ये आपको मिलेगा। दामोदर घाटी हुआ, सोन घाटी हुआ, महानदी घाटी हुई, गोदावरी घाटी हुई और ये लगभग 20 करोड़ वर्ष पुराना है। तो आप समझ सकते हैं जो कोयला संसाधन 20 करोड़ पूर्व की अब जाकर के उसका उपयोग करें, लेकिन समाप्त कीजिएगा तो फिर इसको निर्माण होने में बहुत लंबा समय लगता है, तो बीच की पीढ़ी कोयला का उपयोग नहीं कर पाएगी। दूसरा आते हैं टर्शियरी समूह। टर्शियरी समूह का कोयला 5.5 करोड़ वर्ष पुराना है और टर्शियरी समूह का कोयला थोड़ा सा निम्न कोटि का कोयला माना जाता है। असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड इस क्षेत्र में ये सब पाए जाते हैं। गोंडवाना समूह का कोयला आप लीजिएगा तो झारखंड कोयला के भंडार और उत्पादन के दृष्टिकोण से भारत में पहला स्थान है। भारत में पहला स्थान कोयला के उत्पादन में झारखंड, याद रखेंगे, भूलना मत। सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा है भारत में कोयला के उत्पादन में प्रथम स्थान झारखंड। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। अब यहां पर देश का 30% से अधिक
कोयला का सुरक्षित भंडार है और उत्पादन के दृष्टिकोण से 23% तक आसपास का हम उत्पादन कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में एक रानीगंज कोयला क्षेत्र है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, काफी इसकी भी कोयला भंडारण में इसका भी महत्वपूर्ण स्थान आता है। अगला जो हम लोग देखते हैं वो है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम भी अत्यंत महत्वपूर्ण संसाधन है, जिसको हम कच्चा तेल कहते हैं। कच्चा तेल से पेट्रोल हो, डीजल हो, किरासन तेल हो, ग्रीस हो, मोबिल हो, इन सब से हम उसी से निकालते हैं। तो पेट्रोलियम महत्वपूर्ण और व्यापक संसाधन है। इससे डीजल, किरासन तेल, कीटनाशक दवाएं, पेट्रोल, साबुन, रेशा, प्लास्टिक, ये सब आपको बनाया जाता है। तो भारत में भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग के अनुसार भारत में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस का भंडार 17 अरब टन है। कितना अरब टन? 17 अरब टन। और भारत विश्व का मात्र 1% पेट्रोलियम का उत्पादन करता है। अब भारत में प्रथम बार 1866 ईस्वी में असम के ऊपरी घाटी में तेल कुआं खोदा गया था। कब? 1866 ईस्वी में। कब खोदा गया था? तो 1866 में पहली बार खोदा गया था। और 1890 ईस्वी में डिगबोई में तेल मिला था। कब मिला था? 1890 ईस्वी में। खुदाई सबसे पहले शुरुआत कब हुई थी? 1866 में। कहां पर हुई थी? असम में, याद रखना। और ये 1890 ईस्वी में डिगबोई में तेल मिला था। 1959 ईस्वी में खंभात के खाड़ी में तेल की खुदाई हुई थी। 1975 ईस्वी में, तो 1959 ईस्वी में, याद रखना, खंभात की खाड़ी ये गुजरात की तरफ पड़ता है। और 1975 ईस्वी में मुंबई हाई में तेल मिला था। कहां मिला था? 1975 ईस्वी में मुंबई हाई में तेल मिला था। यहां भी तेल का अच्छा उत्पादन होता है। ये मुंबई से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर समुद्र में अवस्थित ये क्षेत्र पड़ता है। अब अगला आइए कि भारत में मुख्य तेल उत्पादक क्षेत्र कौन कौन सा है। तो उत्तर पूर्वी यदि आप क्षेत्र में चले आइएगा तो वहां पर आपको सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है 1866 में। जैसा कि जानते हैं 1866 में तेल की खुदाई शुरू की गई थी। और इस क्षेत्र में डिगबोई, नहरकटिया और मेरान ये सब आते हैं। दूसरा आता है गुजरात क्षेत्र। तो यह क्षेत्र खंभात की बेसिन और गुजरात के मैदान तक विस्तृत है। और फिर पहली बार 1958 में तेल का पता चला था गुजरात क्षेत्र में, 1958 में। और यहां के क्षेत्र में अंकलेश्वर, कलोल, नवगांव, मेहसाना ये सब आते हैं। अब मुंबई हाई क्षेत्र में आते हैं। तो ये मुंबई हाई क्षेत्र में 176 किलोमीटर दूर आपको पड़ता है। हालांकि मैं क्षमा चाहूंगा, इसके पहले मैंने आपको बतलाया था कि ये 125 किलोमीटर बल्कि 176 किलोमीटर दूर पड़ता है। और मुंबई हाई क्षेत्र यह अरब सागर में स्थित है। कहां पर? तो अरब सागर में। याद रखना, यह मुंबई से 176 किलोमीटर दूरी पर। कितनी दूरी पर? 176 किलोमीटर दूरी पर। 1975 में इसकी खुदाई से यहां पर तेल मिला था। और समुद्र में सागर सम्राट नाम का एक मंच बनाया गया था। यह वास्तविक में एक जलयान है जो फिक्स है और पानी के भीतर तेल के कुएं का खोदने का काम करता है। अब आते हैं विद्युत शक्ति। तो विश्व में विद्युत शक्ति का प्रति व्यक्ति उपयोग जितना होगा विकास के लिए एक पैरामीटर माना गया है। तो प्रवाहमान जल स्रोत से उत्पन्न शक्ति को जल विद्युत कहते हैं। और जल विद्युत और जब विद्युत का उत्पादन हम कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस से करते हैं तो ताप विद्युत से हम इसका उपयोग करते हैं। अभी भारत में सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन ताप विद्युत से ही होता है। तो इसके बाद अब नया जो ट्रेंड आया है, तो नए ट्रेंड में विद्युत का उत्पादन अब परमाणविक ऊर्जा से किया जाता है। आणविक खनिज के विखंडन से करते हैं, इसको परमाणु विद्युत करते हैं। तो जल विद्युत ये 1897 में दार्जिलिंग के निकट यदि आप चले आइएगा तो दार्जिलिंग में आपको प्रथम विद्युत संयंत्र की स्थापना हुई थी। और कर्नाटक के कावेरी नदी के जलप्रपात पर दूसरा जल विद्युत ये आपको बना था। तो 1897 में, कब? 1897 सबसे पहले जल विद्युत कहां स्थापित किया गया था? तो ये आपको दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था प्रथम जल विद्युत क्षेत्र। इसके बाद चलते हैं तो कर्नाटक के कावेरी नदी के जलप्रपात दूसरा जल विद्युत क्षेत्र ये स्थापित हुआ था। अब एक भाखड़ा नांगल परियोजना के बारे में जाने, बहुत बार पूछा है। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? सतलज नदी। याद रखना, सुनील जी खाटी बिहारी पूछ रहा, भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो सतलज नदी पर। भाखड़ा बांध परियोजना ये सबसे बड़ी बांध परियोजना है और इससे लाभान्वित होने वाला राज्य
पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश है। दामोदर घाटी परियोजना में चले आए तो ये दामोदर नदी पर बनी हुई, किस नदी पर? तो दामोदर नदी पर। भाखड़ा बांध परियोजना किस पर? सतलज पर। बिल्कुल सही जवाब। और दामोदर नदी परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य बिहार हैं, पश्चिम बंगाल हैं, झारखंड हैं। और दामोदर परियोजना में तिलैया, मैथन, कोनार, पंचेत पहाड़ी पर बांध बनाया गया था और इससे जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। और कोसी परियोजना है, ये उत्तर बिहार की अभिशाप के रूप में हम जानते हैं, बिहार का शोक भी कहते हैं कोसी नदी के। इसके जल को एकत्रित करके और फिर उससे सिंचाई और कुछ विद्युत उत्पादन के लिए काम में लाया गया। और कुछ क्षेत्र नेपाल में बांध बनाए गए तो इससे 20,000 किलोवाट तक विद्युत का भी उत्पादन किया जाता है, जिसका बहुत बड़ा हिस्सा नेपाल को मिलता है और बिहार को भी मिलता है। तो इस तरह से आपको बांध परियोजना। तो अभी शक्ति ऊर्जा संसाधन का अभी मात्र मैंने आपको हाफ पार्ट बतलाया है, आधा पार्ट बतलाया, और आधा पार्ट मैं आपको कल प्रस्तुत करूंगा, इसके बाद प्रस्तुत करूंगा। और आप इस लेक्चर को बार बार सुने, इसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी मैं एक बार तेजी से पूछ लेता हूं। तो जरा आप ये बतलाना, भारत में सबसे अधिक कोयला का भंडार कहां है? तो झारखंड में है। सबसे अधिक कोयला का उत्पादन कौन सा प्रदेश करता है? झारखंड करता है। बिल्कुल सही जवाब। सबसे अच्छी क्वालिटी की कोयला एंथ्रेसाइट, बिल्कुल सही जवाब। सबसे घटिया क्वालिटी की कोयला, तो सबसे घटिया क्वालिटी की कोयला पीट कोयला है। कौन सी कोयला? तो पीट कोयला है। बिल्कुल सही जवाब आपने दिया। अच्छा ये बताइए, भारत में सबसे अधिक कौन सी कोयला पाई जाती है? बिटुमिनस कोयला पाई जाती है। बिल्कुल सही जवाब। तो मैं इसी के साथ अब आपको ये लेक्चर से समाप्त कर रहा हूं। बहुत जल्दी मैं आपसे मिलूंगा और मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अब तक यदि आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया है तो आप सब्सक्राइब कर ले, बिल्कुल फ्री है। अपने मित्रों को बतलाएं, अपने साथी को बतलाएं और आप इसका लाभ उठावें। जय बिहार, जय भारत।